ईरान की मिसाइलों से अरब देशों में अमेरिका के 85 ठिकाने धू धू कर जल रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी ठिकाने जल रहे हैं। कुवैत में अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमले हुए हैं। कतर में जो अमेरिकी सेना के अड्डे हैं वहां पर सीधा मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं। और हालात यह है कि अमेरिकी सेना को, अमेरिकी हवाई जहाजों को बड़े नुकसान की खबर आ रही है। और कई जगह तो यह हाल है कि इलेक्ट्रिसिटी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, खासकर बहरीन में और कुवैत में। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक बड़ा नुकसान हुआ है ईरान की मिसाइल से। अब ईरान का वो गुस्सा देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी मांग ईरान की 9 करोड़ जनता कर रही थी। देखिए, खैबर मिसाइल और शाहिद ड्रोन ने 4 अरब देशों में हाहाकार मचा दिया है। खबरें इस तरह की भी हैं कि जॉर्डन के कुछ ठिकानों पर भी हमले कर दिए गए। यानी 4 देश, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन में हमले की खबरें हैं। हॉर्मुज में अमेरिका के कई वॉरशिप्स के ऊपर अबू मेहदी मिसाइल्स फायर कर दी गई है। हॉर्मुज की अभी लेटेस्ट अपडेट आनी बाकी है कि वहां कितने जहाजों को निशाना बनाया गया है। देखिए, मैं आपको आगे बताऊं कहां कहां नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ और डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी गौर करने वाली बात है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं पहले से आपको बताऊं। देखिए, ये जंग जब अब शुरू हुई है, ये ऐसे समय में जंग छिड़ी है फिर से जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब का जनाजा करबला में है। उनके पार्थिव शरीर को जब करबला ले जाया गया, इमाम हुसैन की दरगाह के पास उनका पार्थिव शरीर था। ऐसे समय में ये जंग फिर से छिड़ी है। क्या ये किसी तरह से कुदरत का इशारा है कि ये जंग अब करबला की जंग है? ये जंग अब सच्चाई और झूठ के बीच आखिरी लड़ाई है। क्या ये इशारा है इस बार? देखिए, ये कितना बड़ा संयोग है कि अली खामनेई साहब का पार्थिव शरीर अपनी अंतिम रस्मों के लिए जब करबला पहुंचता है, वो करबला जहां पूरी दुनिया वहां इमाम हुसैन का जो है वो एग्जाम्पल देती है, उनकी शहादत को याद करती है, उनकी वीरता को याद करती है। आज उसी करबला में जब इमाम हुसैन की दरगाह के पास और वहाँ पर उस जगह पर करबला की पवित्र ज़मीन पर जब अली खामनेई साहब का पार्थिव शरीर पहुँचता है तो एक बार फिर हमले शुरू हो जाते हैं, जंग शुरू हो जाती है। क्या ये इशारा है कि वाकई अब ये जंग करबला की जंग है? देखिए, हालात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब ये सीज फायर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, फॉर मी आई थिंक इट्स ओवर, आई डोंट वांट टू डील विद देम एनीमोर। मैं अब ईरान के लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए एमओयू और सीज फायर जो है वो दोनों अब खत्म हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने ईरान के लोगों को झूठा कहा है, ईरान के लोगों को धोखेबाज कहा है, जबकि हकीकत यह है कि अगर कोई एक सच्चा इंसान था वो थे ईरान के सुप्रीम लीडर, जो हमेशा अपनी बात पर कायम रहे। कोई अगर एक शख्स था जिसने कभी धोखेबाजी नहीं की तो वो थे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब। काश ये बात डोनाल्ड ट्रंप अगर समझ पाते तो आज फिर से ये जंग वाली नौबत नहीं आती। हालात ये हैं, देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 5 करीब जहाज़ों की नंबर सामने आए हैं जिस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। और उसके बाद फिर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर, केशम आइलैंड पर, बंदर अब्बास पर और सीरी आइलैंड पर जबरदस्त हमले किए। करीब 80 मिसाइल्स दागी गई। इसका फौरन बदला ईरान की तरफ से लिया गया। ईरान की सेना ने 85 लोकेशंस पर जो है वो मिसाइल दाग दी। अमेरिका ने 80 लोकेशंस पर हमला किए, 80 मिसाइल्स दागी। ईरान की सेना ने 85 ठिकानों पर जो है वो मिसाइल से हमले कर दिए, ड्रोन्स बरसा दिए। उसके बाद हालात अब ये है, अरब देशों में पैनिक का माहौल है। कई जगह एयर स्पेस बंद कर दिए गए। हॉर्मुज में जंगी हालात बिल्कुल वैसे ही हो चुके हैं जो 40 दिन के दौरान थे। और अब ये माना जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है इस पूरे मामले में, कि अमेरिका और इजराइल के सेना के अधिकारियों के बीच एक बड़ी बैठक हुई है और शायद रात तक का भी इंतजार ना हो। ईरान पर इजराइल की ओर से बड़ा हमला तय हो चुका है और इजराइल की सेना, कभी भी इजराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वो एक बार फिर ईरान में एंटर करने को तैयार है और हमले को तैयार है। ये बिल्कुल वैसा ही हाल है जो जंग के समय हुआ था और शायद नेतन्याहू यही चाहते थे।
कि एमओयू फेल हो जाए और उसके बाद जो है एक बार फिर जंग छिड़ जाए। यानी अमेरिका और इजराइल बड़े हमले की तैयारी में है और शायद अगले चंद घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हो सकती है, ईरान के ऊपर हमला हो सकता है और इसका पलटवार करने के लिए ईरान ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। देखिए जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मैंने आपको पहले से ही बताया था कि 100 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर, खास लोकेशंस पर टारगेट करके लॉक कर दी गई हैं। अरब के ठिकाने, अरब के जितने पावर स्टेशन हैं वो निशाने पर हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस जो हैं वो निशाने पे हैं, ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो निशाने पर हैं। इसके अलावा जो ब्रिजेस हैं अरब देशों के वो निशाने पे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं ईरान के जो है पावर स्टेशन उड़ा दूंगा, नतीजा ये होगा कि जितने अरब मुल्क हैं वहां के पावर स्टेशन पर निशाना होगा। मैं ईरान के ब्रिजेस उड़ा दूंगा, नतीजा ये होगा कि अरब देशों के ब्रिज पर निशाना होगा। वो ये कह रहे हैं कि मैं जितने ऑयल रिफाइनरीज हैं उसको उड़ा दूंगा, नतीजा ये होगा कि अरब देशों की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला होगा और अरब देशों के जितने मिलिट्री बेसिस हैं वो निशाने पर है। आईआरजीसी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आप अमेरिका की मदद करते हैं तो आप भी हमारे निशाने पर होंगे। देखिए ये होना तय था, ये होना तय था। जब एमओयू में ये बात साफ लिखी हुई थी कि ईरान का कंट्रोल हॉर्मुज के ऊपर होगा, वहां से ईरान अपनी सेना हटाएगा, जहाज निकलेंगे और ये बात साफ थी कि ईरान की निगरानी में हर जहाज को निकलने दिया जाएगा। लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने एक नया बाईपास रूट बनाने की कोशिश की चालाकी से ओमान के करीब से, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान ने उन जहाजों पर हमला किया। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये बिना हमारी जानकारी के गलत तरीके से ये जहाज निकालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए उनको टारगेट किया गया। ये ईरान का कहना है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जहाजों पर हमला हुआ, हमने इसका बदला लिया और अलग अलग 80 लोकेशंस पर जो है हमले हुए हैं, जिसमें आईआरजीसी के कई सैनिक भी मारे गए हैं। इस तरह की खबर है जो खास तौर पर ईरान की नेवी से जुड़े हुए थे, उनकी कैजुअलिटी हुई है। इस तरह की खबरें फिलहाल निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि बंदर अब्बास में जो एयरपोर्ट है, मिलिट्री जिसका इस्तेमाल करती है और साथ में जो वहां पर नेवी का बेस है वो सुरक्षित है, जो जानकारियां सामने आई हैं उसके हिसाब से। यानी फिलहाल जो बयान आ रहे हैं, खास तौर पर देखिए ईरान की तरफ से जो बयान आया, ईरान का ये कहना है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है, आपको ईरान की लीडरशिप को स्वीकार करना पड़ेगा, उसको मान्यता देनी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि हॉर्मुज जो है वो ईरान का है और ईरान के पास ही रहेगा। जब तक ये बात अमेरिका स्वीकार नहीं कर लेगा तब तक ये जंग इसी तरह से चलती रहेगी। एक बार फिर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप पर सवाल उठाया है और उन्हें सिक पीपल कहा, सिक शब्द का यानी बीमार शब्द का इस्तेमाल किया है। ये एक बार फिर इस बात को बताता है कि ईरान की में जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी वो नाकाम हुई। इसका फ्रस्ट्रेशन अब देखने को मिल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का इस तरह का दावा है। इन हालात में बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ अली खामनेई साहब की उनकी फ्यूनरल से संबंधित जो है वो प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में है और पूरा ईरान आपने देखा जिस तरह से करोड़ों लोग सड़कों पर हैं और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग थी कि अली खामनेई साहब के हत्यारों के साथ किसी तरह का कोई डील नहीं होनी चाहिए, कोई एमओयू नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनसे बदला लिया जाना चाहिए। ये मांग थी ईरान की जनता की, ये मांग थी ईरान के आम लोगों की, जिसके बाद से ही ये साफ हो चुका था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये आक्रोश, ये गुस्सा ये बता रहा है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हो पाएगी। और देखिए वही बात एक बार फिर साबित हुई, सच साबित हुई और ये जंग फिर शुरू हो चुकी है। अब जो हालात हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि कई अरब देश ईरान के खिलाफ स्ट्राइक में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के इनपुट्स आने शुरू हो गए। जिन देशों पर हमला हुआ है, जिन देशों के जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, इन पर गौर नज़र रखने की ज़रूरत है। खास तौर पर सऊदी पर, खास तौर पर यूएई पर। क्या इन देशों की तरफ से किसी तरह के कोई हमले होते हैं, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बहरीन की तरफ से क्या कोई कार्रवाई होती है, कह नहीं सकते आप। आज रात तक इसकी, अगले चंद घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया कि जो है
सीज फायर इज ओवर और एमओयू खत्म हो चुका है। देखिए ईरान की तरफ से जो स्टैंड है, ईरान की जनता का मूड पिछले 48 घंटे में और 72 घंटे में आप देखिए, अली खामनेई साहब के जनाजे को देखने के बाद, उनके कॉफिन को देखने के बाद जो बाइट्स आ रही थी, वहां के लोगों का जो रिएक्शन, गुस्सा देखने को मिल रहा था, उस बात से ये बात अब साफ है कि ईरान की तरफ से अब ना अपना यूरेनियम दिया जाएगा, ना ही किसी तरह की न्यूक्लियर मुद्दे पर डील की जाएगी, और ना ही अब एक भी इंच जो है हॉर्मूज पे किसी तरह का समझौता करने के लिए ईरान तैयार है। ये वहां की जनता की राय है। ऐसे हालात में एक भयानक जंग छिड़ती दिखाई दे रही है, और कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये फिर से एक बार जो है अब वो करबला की जंग शुरू हो चुकी है, आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। क्या ईरान ने अली खामेनेई साहब का बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या अली खामेनेई साहब के हत्यारों से बदला लेने के लिए अब ईरान आगे बढ़ चुका है? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है, तेहरान में पूछा जा रहा है, लेबनान, सीरिया, गाजा, हर जगह ये सवाल पूछा जा रहा है। और देखिए जो हालात है, जिस तरह से सीरिया में धमाके हुए, हॉर्मूज में धमाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लेबनान में हमले हो रहे हैं, गजा में हमले हो रहे हैं, ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग फिर से छिड़ सकती है, और अब की ये जंग होगी खामेनेई साहब के कत्ल के बदले की जंग, खामेनेई साहब के कातिलों से बदले की जंग। लेकिन इस वक्त शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए, एक तरफ अली खामनेई साहब के जनाजे को इराक लाया गया है, नजफ लाया गया है, जहां से उन्हें करबला ले जाया जाएगा, और इसी बीच अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। जो खबरें हैं उसके मुताबिक करीब 80 मिसाइल्स दागी हैं अमेरिका ने ईरान के 4 अलग अलग आइलैंड्स पे। बंदर अब्बास पर हमले किए गए, केशम आइलैंड पर हमले किए गए हैं, सिरी आइलैंड पर हमले किए गए हैं, और खार्ग पर हमले किए गए हैं। सेंटकॉम की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक 80 ठिकानों पर मिसाइल्स दागी गई हैं। यानी बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा मिसाइल्स जो है वो अमेरिका ने फायर की है, जिसके बाद हालात ये हैं कि अब एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच भयानक जंग छिड़ गई है। जिस तरह से अली खामनेई साहब के जनाजे के दौरान, फ्यूनरल के दौरान हमने देखा पूरे ईरान में सिर्फ एक आवाज उठ रही है, अमेरिका से समझौता नहीं चाहिए बल्कि बदला चाहिए। इजराइल से बदला लो, अली खामनेई साहब के हत्यारों से बदला लो, खून का बदला खून। पूरे 9 करोड़ ईरानी इस समय सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, और ऐसे हालात में जनाजे के बीच 80 मिसाइल से हमला किया गया ईरान के ऊपर। ईरान की तरफ से जो बयान आए हैं उसके मुताबिक शहरी ठिकानों पर हमला किया गया है, आम लोगों को जो है आम लोगों से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इस तरह की खबरें हैं, जिसके बाद अब ईरान की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की वार्निंग दी गई है, और ईरान की सेना ने बयान जारी करके कहा है कि अब ऐसा बदला लिया जाएगा कि इतिहास याद रखेगा, इतिहास गवाही देगा। यानी ये माना जा रहा है कि अब पूरा अरब एक भयानक जंग में झुलसने को तैयार बैठा है। ईरान की सेना में पहले ही गुस्सा था, और जिस तरह से ये हमले हुए बंदर अब्बास, केशम और सिरिक आइलैंड पर, उसके बाद अब एक जंग, बड़ी जंग तय है। देखिए, ईरान ने कल 4 जहाजों पर हमला किया था हॉर्मूज में, जो गलत तरीके से बिना ईरान की इजाजत के पार करना चाह रहे थे हॉर्मूज को। यह भी अमेरिका की साजिश है। देखिए, ईरान ने साफ कहा था कि यहां से जो जहाज निकले वो हमारी जानकारी में निकले, हमारी परमिशन से निकले, जहाजों के निकलने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जानकारी देकर निकले। लेकिन एक बार फिर हॉर्मूज में अमेरिका ने साजिश की, ओमान के साथ मिलकर नए रास्ते से जहाज को पार करने की कोशिश की, हॉर्मूज को पार करने की कोशिश की। नतीजा यह था कि ईरान की सेना ने अबू मेहदी मिसाइल से सऊदी अरब के टैंकर को जला डाला, कतर के टैंकर को, ऑयल टैंकर को जला डाला। इसके साथ ही 2 और जहाजों पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये 4 जहाजों पर जो हमला हुआ चंद घंटों के अंदर, उसके बाद अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया। देखिए, एक तरफ तो तुर्की में नाटो की बैठक जारी है,
वहां पर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। और इसी बीच अब ईरान पर हमला वो ये बता रहा है कि एक मामला अब जो है वो एमओयू पूरी तरह से फेल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमले ऐसे समय पे किए गए हैं जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब के जनाजे की तमाम रस्में अता की जा रही हैं। उनका पार्थिव शरीर जो है वो नजफ लाया गया है, जहां से पार्थिव शरीर को करबला ले जाया जाएगा और उसके बाद मशहद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐसे हालात में देखिए करबला उनका शव ले जाया जा रहा है, उनका पार्थिव शरीर जो है करबला ले जाया जा रहा है। और इसी बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। यानी अब देखिए ईरान के लोगों का ये कहना है कि ये भी एक बड़ा संयोग है कि अली खामनेई साहब का जो जनाजा है वो करबला पहुंच रहा है और फिर से जंग छिड़ गई है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये खुदा की मर्जी है कि जंग ही आखिरी रास्ता है। करबला की जंग का इतिहास पूरी दुनिया जानती है, किस तरह से इमाम हुसैन ने शहादत दी वहां पर, लेकिन यजीद के सामने नहीं झुके। अब पूरा ईरान एक बार फिर यही मांग कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से बदला लो, नेतन्याहू से बदला दो, एक के खून के बूंद का बदला लिया जाए जो अली खामनेई साहब का बहाया गया। देखिए हालात ये है, करोड़ों लोग ईरान पे सड़कों पर हैं और इस हमले के बाद सिर्फ एक मांग उठ रही है कि बड़ा बदला लिया जाए, बड़ी जंग की जाए। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हॉर्मूज में ईरान की तरफ से एक बार फिर मिसाइल्स दाग दी गई हैं। इसका कंफर्मेशन थोड़े समय में आएगा, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हॉर्मूज में ईरान की तरफ से हमले शुरू हो गए। ईरान की सेना की तरफ से बयान आया है कि क्रशिंग जो है वो रिस्पांस दिया जाएगा, यानी ऐसा हमला किया जाएगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, कई एक्सपर्ट का मानना है कि अली खामनेई साहब के जनाजे के बीच में ये हमले हुए हैं। इससे अब गुस्सा जो है वो कई गुना बढ़ गया है और लोगों का कहना है कि ये अली खामनेई साहब का एक बार फिर अपमान किया गया है और इसका बदला लिया जाएगा। जो खबरें हैं उसके मुताबिक पहले ही 100 से ज्यादा खुर्रम शहर मिसाइल्स ईरान ने तैनात कर रखी थी, डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे तेहरान के आसपास। अब क्या माना यह जा रहा है कि एक बड़ी मिसाइल स्ट्राइक ईरान की तरफ से देखने को मिलेगी जो अमेरिका के बेसिस को लेकर होगी। देखिए जितने अमेरिका के बेस हैं, खास तौर पर कतर में, जॉर्डन में, सऊदी में, यूएई में, अब सब के सब खतरे में हैं। और एक बार फिर हालात ऐसे हो गए हैं कि जल्द ही पूरे अरब के ठिकाने जल सकते हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी, कल धमकी दी उन्होंने कि ईरान के पावर स्टेशंस निशाने पर हैं, ब्रिजेस निशाने पर हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो निशाने पर हैं। उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करेगा। देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में ही आपको ये बताया था कि अगले 24 घंटे में, हमने कल रात को देखिए वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज की रात एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक हो सकती है, जंग शुरू हो सकती है। और एक बार फिर दावा बिल्कुल सच साबित हुआ। एक बार फिर अमेरिका की मंशा सामने आ गई, अमेरिका क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, और एक बार फिर खुलेआम एमओयू का उल्लंघन किया गया। जहाज हॉर्मूज में ईरान ने हमले किए, लेकिन उसकी बड़ी वजह थी ईरान को धोखा देकर जहाज निकालने की कोशिश थी, इसीलिए ईरान की सेना ने हमले किए। यानी ईरान का जो कहना है कि हॉर्मूज में दगाबाजी की जा रही थी, एमओयू का उल्लंघन किया जा रहा था, इसीलिए जहाजों को निशाना बनाया गया।